नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू अज़मत वाले महीने रजबुल मरजब की फजीलत के बारे में है। सामिन रजबुल मरजब कमरी और इस्लामी साल के 7वें महीने को कहा जाता है और रजब का महीना उन 4 बाबरकत महीनों में से है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात बनाते वक़्त ही बड़ी अज़मत, एहतराम और फजीलत अता फरमाई है कि सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 हैं जिनमें 4 इज़्ज़त वाले हैं। सुभान अल्लाह। और सामने ये 4 हुर्मत वाले महीने रजब, ज़िलक़दा, ज़िलहज और मुहर्रम है और इन 4 महीनों की इज़्ज़त और अज़मत और एहतराम की बदौलत इनमें अदा की जाने वाली इबादत के अजर व सवाब में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। सामिन माह रजब बहुत ही मुबारक महीना है। ज़माना जहालियत में भी इसको मुक़द्दस और हुर्मत वाला महीना समझा जाता था और इस माह में उम्रा की रस्म अदा की जाती थी और जंग हराम समझी जाती थी। सामिन वैसे तो अल्लाह पाक अपने बंदों पर करम व फजल और रहमत हर वक्त फरमाते हैं, लेकिन बाज़ महीने ऐसे भी हैं कि जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेइंतहा रहमत नाजिल करता है। इन्हीं महीनों में से एक महीने का नाम रजब है। सामिन इस महीने की पहली रात की फजीलत बहुत ज़्यादा है और इसमें दुआओं का कबूल होना हदीस मुबारका से मालूम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें मांगी जाने वाली दुआओं को मुस्तरद नहीं किया जाता। नंबर 1 शब जुमा, नंबर 2 रजब की पहली रात, शाबान की रात और ईदीन की रातें। सुभान अल्लाह। और सामिन माह रजब की बेशुमार फजीलत हदीस मुबारका में वारद हुई हैं। हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज़ होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते, अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमारे रमज़ान में भी बरकत अता फरमा। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब खुदा का महीना, शाबान मेरा महीना और रमज़ान मुबारक बंदगाने खुदा का महीना है। सुभान अल्लाह। एक और जगह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान पाक की फजीलत तमाम किताबों पर है और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम अंबिया इकराम पर और तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम मखलूक पर है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन माह रजब चूँकि हुर्मत वाले महीनों में से है, इसलिए इसमें दीगर इबादत की तरह रोज़े रखने की भी बहुत फजीलत है। रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखा जा सकता है। साहबी रसूल हज़रत मूसा बिन अमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह इरशाद फरमाते हुए खुद सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है। उसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और शहद से भी ज़्यादा मीठा है। जो शख्स माह रजब का एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उस दरिया का पानी उसे पिलाएगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारका हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जन्नत में एक महल है जिसमें माह रजब के रोज़ेदारों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। और माह रजब में रोज़े रखने से मुताल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी माह के रोज़े पूरे नहीं रखे सिवाय रजब और शाबान के। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोज़ा रखा करते थे, हत्ता कि हम समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागा नहीं फरमाएंगे, और जब आप रोज़ा नहीं रखते थे तो हम समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। सामिन रजब इबादत और तौबा का महीना है और इस महीने में होने वाले वाक़यात में से सबसे अहम वाक़या पैगम्बर इस्लाम की मेराज है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज अता फरमाई। इस माह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के गुनाहों को अपनी रहमत और मेहरबानियों में समो लेता है। इस माह में तौबा करने वालों पर रहमत अंडेली जाती है और नेक अमल करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैज़ान होता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बंदों पर एक मरतबा फिर यह महीना हमारी ज़िंदगी में आ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका दिया है कि इस माह रजब में अपनी कोताहियों और गुनाहों पर शर्मिंदा हों और नदामत के आंसू बहाएं। बेशक अल्लाह ताला मायूस नहीं फरमाएगा। सामिन इस महीने में जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़े और शब में इस्तिताअत बर क़ज़ाए उमरी, नवाफिल नमाज, तिलावत कुरान पाक का कसरत से एहतमाम करें और सदका खैरात अदा करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें
کہ نبی کریم علیہ السلام ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ہی ماہ رمضان کی تیاری کا آغاز فرما دیتے تھے اور نفلی عبادات میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ سامعین، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رجب میں عبادت کی کثرت کا عزم کر کے ماہ رمضان کی تیاری کا آغاز شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت، سلامتی اور صحت کے ساتھ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔